हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन होगा बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। काउंटिंग फिगर दोस्तों आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको पूछेगा कितना त्रिभुज है। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितना त्रिभुज है। तो इसमें ठीक एक त्रिभुज है। इसमें कितना त्रिभुज होगा? एक त्रिभुज होगा और एक त्रिभुज आपका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का आकृति बना हुआ है और इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या बताना है। यहाँ तो हम पता कर लिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो कितने त्रिभुज हो गए? यहाँ पे दो त्रिभुज हो गया। तो दो त्रिभुज यहाँ पे हो गया और एक त्रिभुज ये पूरा हो गया। टोटल कितने त्रिभुज होंगे? तीन त्रिभुज होंगे। लेकिन आपको करना क्या है? यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये, तो कितना? दो त्रिभुज हो गया। सीधा हम क्या करेंगे? एक प्लस दो, एक प्लस दो जोड़ देंगे, कितना हो गया? तीन। तीन त्रिभुज होंगे और तीन त्रिभुज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे हम इस प्रकार काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग करने के बाद यहाँ पे हम जोड़ेंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक और दो, तीन, तीन, छः, छः और चार, 10 होगा। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हुए? 10 त्रिभुज होगा और 10 त्रिभुज दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में इसमें हमको बताना है कि कितने त्रिभुज है। आपका कितने त्रिभुज है इसमें हमको बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं तो एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे चार हो गया। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे एक, दो, तीन, चार। यहाँ भी जोड़ लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी जोड़ लेंगे एक, दो, तीन और चार। और यहाँ भी जोड़ लेंगे एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे सभी जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। और सभी को अगर हम काउंटिंग करते हैं तो कितना हो गया? 40। 40 त्रिभुज हो गया। लेकिन दोस्तों हम अगर जोड़ेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम हमको ज़्यादा नहीं लगाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक शानदार ट्रिक देखिए। यहाँ पे देखेंगे कितना है? एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे कितने हैं? चार है। तो सबको ऐड एक बार कर लेंगे तो कितना मिल के आया? यहाँ पे 10 आया है। अब 10 आया ना, तो यहाँ पे देखेंगे कितनी क्षैतिज रेखा है। इसमें कितनी क्षैतिज रेखा है? तो एक, दो, तीन और चार। कितनी रेखाएं हैं? चार रेखाएं। तो यहाँ पे जोड़ें, कितना आया है? 4 आया है। यहाँ पे जोड़ के कितना आया है? 10 आया है। हम सीधे क्या कर देंगे? 10 में 4 का गुणा कर देंगे। चार क्षैतिज रेखा है, एक, दो, तीन, चार। चार क्षैतिज रेखा है तो 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो गया। चार क्षैतिज रेखा है तो 4 से गुणा, 5 क्षैतिज रेखा रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और 40 आएगा तो 40 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप की आकृति और इस टाइप की आकृति, इन दोनों में बताना है कितने त्रिभुज है। तो पहले हम इस वाले को हल करते हैं। अगर इसको दोस्तों अगर आप हल कर लेते हैं तो इसको आप हल कर लेंगे और इसका मैं शानदार ट्रिक भी एक बताऊंगा जो आप देखते ही इसका आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे कितने त्रिभुज है तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं तो एक त्रिभुज, दो, तीन, चार और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गया। यहाँ पे टोटल इसके अंदर अंदर कितना त्रिभुज हुआ? 9 त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पे चलिए हम 9 लिख लेते हैं पहले। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ से एक त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस एक लिख लेंगे। एक त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है तो प्लस एक यहाँ भी ऐड कर देंगे। और एक पूरे में देख लेंगे, एक
पूरे में देख लेंगे तो एक और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, 9 1 10 1 11 1 12, 9 1 10 11 1 12 और एक देखिए एक और मिलेगा, एक आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 13 त्रिभुज हो गए। कितना त्रिभुज होगा, 13 त्रिभुज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे अंदर अंदर पहले सबसे पहले हम अंदर अंदर काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अंदर अंदर कितना त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। अंदर अंदर 9 त्रिभुज है तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो गया तो प्लस 1 कर लेंगे। इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये और एक ये, यहाँ पे 2 त्रिभुज ऐड कर लिया। ठीक है, तो टोटल हम जोड़ें तो कितना हो गया, 13 त्रिभुज हो गया। तो और 13 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब एग्ज़ाम में आप कैसे करें। अब आप एग्ज़ाम में ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर काउंटिंग करेंगे तो आपका जो है आप गड़बड़ा जाएंगे, क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। अगर आप याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना ब्लॉक है, ब्लॉक देखेंगे यहाँ पे 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक दिया है। अगर 3 ब्लॉक दिया रहेगा, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, अगर 3 ब्लॉक दिया रहे तो 3 ब्लॉक दिया रहेगा तो इसके लिए 13 त्रिभुज होगा। अगर 4 ब्लॉक दिया रहेगा तो 27 त्रिभुज होगा और 5 ब्लॉक दिया रहेगा तो 48 त्रिभुज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 ये ब्लॉक रहेगा, यही ब्लॉक है, 1 2 3 ब्लॉक है। अगर 3 ब्लॉक है तो यहाँ पे 13 त्रिभुज होगा। 4 ब्लॉक रहेगा तो 27 त्रिभुज होगा। 5 ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पे 48 होगा, यहाँ पे 48 होगा। अब इसमें देखेंगे जो 5वां वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें देख लीजिए कितना ब्लॉक दिया है। तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक दिया है। अगर 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक का कितना होगा, 27 त्रिभुज होगा। कितना त्रिभुज होगा, 27 त्रिभुज होगा। और 27 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपका या तो 3 ब्लॉक दिया रहेगा, या तो 4 ब्लॉक या 5 ब्लॉक। यही क्वेश्चन यहाँ पे 3 4 5 यही से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बताना है, कितना त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे 1 त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज हो गया। और एक बार ये पूरा ले लेंगे, एक बार ये पूरा ले लेंगे तो कितना त्रिभुज हो गया, 5 त्रिभुज हो गया। और 5 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कितना त्रिभुज है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक यही तो था यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये पूरा हो गया तो ये कितना हो गया, 5 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे अंदर से 5 त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार है, मान लीजिए इस प्रकार है, इस प्रकार है, तो इसमें कितना त्रिभुज हम बताए थे, इसमें 3 त्रिभुज, क्योंकि 1 2 तो 2 और 1 कितना हो गया, 1 + 2 कितना होता था, 3 हो जाता था। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 त्रिभुज बनना है तो इसमें कितना त्रिभुज होगा। तो 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 था और ये 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। 9 और ये कि यहाँ पर ये पूरा टोटल यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से ये पूरा ले लेंगे तो यहाँ पे 1 और जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे टोटल 15 त्रिभुज होगा और 15 त्रिभुज आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल 8 त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 का 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो गया, 16 हो गया। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगा 16 होगा, और 16 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम उसी तरह काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 का 2 गुना कर लेंगे, 8 का 2 गुना, और प्लस यहाँ पे इसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 हुआ, तो यहाँ भी 8 का 2 गुना कर देंगे, तो 8 दूना के 16 हुआ, और ये भी कितना हो गया, 16। 16 और 16 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 32, और 32 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे अंदर अंदर 4 हुआ, और यहाँ पे हम 4 का 2 गुना कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का 2 गुना कितना होगा, 8। 8 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 का हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ भी 1 2 3 4, इसमें देखेंगे तो 4 यहाँ भी हो गया, तो यहाँ पर भी 4 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। इन दोनों को हमने अलग अलग अभी किया तो यहाँ पे 16 आया। अब इसमें ये देखेंगे, अब इसमें हमको दोनों को मिला करके पूछ रहा है, दोनों आकृतियों को मिला करके बताना है। तो यहाँ पे पहले इस बेस को देखेंगे, यहाँ पे इस बेस को देखेंगे, और ये यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये ऐसे हुआ, एक त्रिभुज ऐसे हुआ, और एक त्रिभुज आप ऐसे पकड़ लीजिए, एक ऐसे हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे ऐसे याद रख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम 2 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर तो आप जान गए हैं 4 हो गया, तो 4 का 2 गुना 8 हो गया। यहाँ पर भी 4 है, 4 का 2 गुना 8 हो गया। ठीक है, अब हमको सबको मिला करके बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे लेकर जाएंगे, ये ऐसे हो गया तो एक त्रिभुज ये हो गया, और एक यहाँ से ऐसे लेकर के जाएंगे तो एक त्रिभुज ये हो गया, तो 2 त्रिभुज हो गया। तो 16 2 कितना हो गया, 18, और 18 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पे पहले ऐसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 6 है, तो 6 का हम क्या कर देंगे, 6 का 2 गुना कर देंगे। 6 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 7 हो गया, एक यहाँ पे कितना हो गया, 8। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, और 8 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन हमको ये पूरा आकृति मिला करके बताना है। अगर यहाँ से हम देखेंगे, ये पूरा अंदर अंदर 16 त्रिभुज हो गया, और यहाँ से ये जब हम मिला देंगे, यहाँ से ये ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बन गया ये, और ये यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये, कितना त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज इसमें ऐड कर लेंगे तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 18 त्रिभुज होंगे, और 18 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 8, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 8। तो 8 सब जोड़ेंगे, 8 को 3 बार, तो 8 3 कितना हो गया, यहाँ पे 24। टोटल कितना हुआ, अंदर अंदर अगर जोड़ेंगे तो पूरा 24 हो गया। यहाँ पे अंदर अंदर सब क्या हो गया, 24। अरे देखिए, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे, तो 4 का 2 गुना यहाँ पे 8, यहाँ पर भी 4 का गुना यहाँ पे
8 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 24 त्रिभुज हो गया, अंदर अंदर 24 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कितना पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक त्रिभुज तो बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बनेगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे बन गया, तो 2 यहाँ भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद इधर जाइए, यहाँ भी एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बनेगा। तो 2 और ऐड कर लेंगे, 2 ऐड और कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा एक त्रिभुज यहाँ से, तो एक और ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, 24 2 26 हो गया, और 26 2 28, और 28 से कितना हो गया 29 हो गया। टोटल कितने त्रिभुज होगा, 29 त्रिभुज होगा, और 29 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ, ये मैं ऐसा इस पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 हो गया यहाँ पे, और 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी हो गया, प्लस 8 यहाँ पे हो गया, और ये भी आपका एक त्रिभुज बनना है, और एक त्रिभुज ये, तो 2 यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। तो 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। टोटल 18 त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।